देखिए, एक तो अरविंद केजरीवाल जी जब अयोध्या गए तो वहाँ पे राम मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा की घोषणा कर दिया और कुछ धार्मिक यात्राएं भी कराते हैं हिंदुओं की। और ऊपर से इनका मंत्री आता है और सम्मेलन करता है और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को न मानने की बात करता है, गौरी गणेश और लक्ष्मी गणेश की पूजा न करने की संकल्प दिलाता है। तो आप देखो, ये तो बड़ी ही अजीब चीज़ हो गई। एक तरफ आप जो है कह रहे हो कि राम मंदिर की वो करो, दूसरी ब्रह्मा विष्णु महेश यानी विष्णु के जो अवतार है उनका पूजा न करने का संकल्प दिला रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अभी दीपावली आने हैं, पटाखे पे पूरी बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई भी दीपावली न मना सके। और ये पिछली बार भी इन्होंने किया था। और आप ये देखो कि उसके बाद इनके मंत्री लक्ष्मी गणेश की पूजा न करने का संकल्प दिला रहे। क्या समझा जाए इसको? आप कहीं ना कहीं दिल्ली को हिंदू विहीन करना चाहते हो कि हिंदू सनातनी यहाँ से खत्म हो जाए, क्योंकि आप एक तरफ एजेंडा दूसरी दे रहे हो, दूसरी प्रकार मंत्री को लगा दिए हो कि आपने एक तरफ पटाखे पे प्रतिबंध लगा दिया, दीपावली पूरी तरह निरस्त कर दो, कोई मत मनाओ। आपने बकरीद पे क्यों नहीं बकरों की रक्षा किया भाई? तुम्हें इतना प्रदूषण की बात है, पंजाब में सरकार है, क्यों नहीं पराली जलाई जा रहे रोक रहे हो? तो एक तरफ वहां से पराली के धुआं फेंक रहे हो, दूसरी तरफ यहाँ पे पटाखे पे प्रतिबंध लगा रहे हो, तीसरी तरफ यहाँ पे मंत्री से कहवाते हो कि जी लक्ष्मी गणेश की पूजा ना करो। यानी कि पूरी तरह चाहते हो कि किसी भी तरीके से हिंदू विहीन दिल्ली हो जाए। जैसे पंजाब में देखो हिंदुओं की क्या दुर्गति है, अभी कैसे मार दिया गया और तमाम चला जा रहा है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं ये गजवाए हिंद बनाने में इन लोगों का इन लोगों का भी कहीं ना कहीं स्वीकृति थी। अब स्पष्ट आ रहा, जब से पीएफआई प्रतिबंधित हुआ है तब तक से केजरीवाल जी के जो गुट पीएफआई वाला हमें लगता है अनुसांगिक संगठन बना हुआ है वो तैयार हो गया, संकल्प दिला रहा है। अभी आज ही मैंने मांग किया है केजरीवाल जी से कि तत्काल उस मंत्री को बर्खास्त करिए, अगर नहीं करते हैं तो हम मानेंगे कि आपके कथनी करने में अंतर है और हिंदुओं के आप खिलाफ साजिश रच रहे हैं। दूसरी तरफ मैंने गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के यहाँ बात किया है और शायद वो दिल्ली से बाहर है, उनके यहाँ से कहा गया जैसे ही वो आते हैं उनसे मिल करके मैं पत्र दूंगा और जो भी मंत्री है, जो भी दिल्ली में आयोजन करता था, जो हिंदू धर्म को नरक कहने का काम किया, जो महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों से बिल्कुल उलट महात्मा बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा का संदेश दिया था और आप यहाँ नफरत फैला रहे हैं उनके नाम पे। तो ये जो हेट गैंग है, ये जो नफरती गैंग है, क्या इनकी पीएफआई से संलिप्तता है? क्या ये कुछ हमें ऐसा पता चला कि जो आयोजन करता थे उनके पाकिस्तान भी हो गए थे, पाकिस्तान की बिरयानी खा के आए थे? क्या कहीं पाकिस्तान से संलिप्तता है क्या? इन सब की जांच कराएंगे और इन पे कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी, क्योंकि देश की एकता और अखंडता भंग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी तरीके से कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानून सम्मत तरीके से कार्रवाई होगा। देखिए, कार्बन डेटिंग होगी तो भी, नहीं होगी तो भी, काशी विश्वनाथ के पक्ष में भगवान विश्वेश्वर महादेव साफ स्पष्ट प्रकट हो चुके हैं। जहां वजू किया जा रहा था अब दीवारें चीख के कह रही हो कि मंदिर है। तो इसलिए कार्बन डेटिंग से सिर्फ ये पता चल जाता है कितने वर्ष का है, कितने इसके हिस्टोरिकल लो है। बाकी न्यायालय के समक्ष जो भी निर्णय देगा, अगर कार्बन डेटिंग का दे देता है निर्णय तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं, तो भी हमारे पक्ष में आएगा। यानी स्पष्ट है, क्योंकि जो औरंगजेब का पाप था उसने अपने पाप इतिहास में अपने इतिहासकार से लिखवाया। 1669 में तोड़ने का पाप जो था कि इस प्रकार से मंदिर को तोड़ा, मस्जिद बनाया। तो ये सब पाप जब जज के सामने जाएगा तो निश्चित रूप से हिंदुओं के पक्ष में जाएगा और जो उस मुगलों के पाप के पक्ष में खड़े हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी, उनके मुंह पे कालिख लगेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि वो हिंदुओं को सौंप दे, अन्यथा जैसे राम मंदिर का हम लोग जीते हैं उसी प्रकार हिंदुओं के पक्ष में काशी विश्वनाथ भी और मथुरा भी आएगा।